एक्वेरियंस नया साल एक नई तरज की राहें ओपन करेगा आपके लिए। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी इस वक्त 3 प्लैनेट्स आपके 12th एंगल पर ही हैं एंड मैंने पिछली वीडियो में बयान कर दिया था कि वो तीनों प्लैनेट्स आपके लिए कमजोर बिहेव कर रहे हैं। बट इस हफ्ते मरकरी आपके 12th एंगल पर अपीयर होगा ऑन 1 जनवरी 2026 और मजे की बात यह है कि वो वहां पर बेनिफिट्स क्रिएट करता है, एग्जॉल्टेड है, मुफीद है। एंड उसके एक के मुफीद होने से बाकी 3 प्लैनेट जो स्लो परफॉर्म कर रहे थे वो भी सब मुफीद हो जाएंगे, बिकॉज मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ माइंड प्रेजेंस, फोकसिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन, मैजिकल इम्पैक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, लर्निंग स्किल्स, कनेक्शंस एंड पब्लिक इमेज। जब आप मेरिटफुल डिसीजंस कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ योर फोकसिंग स्किल्स, विद द हेल्प ऑफ योर कंसंट्रेशन, विद द हेल्प ऑफ योर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, तो उस एक मरकरी से सूरज भी आपका साथ देने लगेगा एंड यू बिकम मोर डोमिनेटिंग एंड डिसाइसिव। मार्स भी आपका साथ देने लगे एंड मार्स गिव्स यू द कैरियर डिसीजंस, जॉब स्विचिंग अपॉर्चुनिटीज, न्यू टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, मल्टी टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, जॉब से बिजनेस, बिजनेस से और ज़्यादा एक्सपोजर, और ज़्यादा इन्हांसमेंट, और ज़्यादा एक्सटेंशन, लोकल से इंटरनेशनल लेवल पर। एंड इसी तरह वीनस भी आपके लिए सपोर्टिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ योर एक्सप्रेसिव इमोशंस, हाई इमोशनल साइड, मेरिटफुल इमोशंस। जब ये 3 प्लैनेट कमजोर थे तो आपके लिए स्लो हो रही थी चीजें। अब मरकरी जब 1 जनवरी को अपीयर होगा ये सब चीजें मेरिट पर आ जाएंगी, पैरेलल टू द नेचर, with the flow of nature, with the polishing skill, with the strength, with the stability and with the rewards. So this is a good news, but it is a average good news. After some time, like in the 2nd week or in the 3rd week of January, you become the strong, you become more सक्सेसफुल, यू बिकम मोर रिस्पेक्टफुल। लेकिन वो आने वाले वक्तों में मैं और स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शंस आपको दूंगा। बट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू विल बी ओके इन योर डॉक्यूमेंटेशन, इन योर प्रेजेंटेशंस, इन योर रिलेशंस, इन योर एग्जाम्स, इन योर वोकल स्किल्स एंड इवन इन योर प्लान्स। इन सब चीज़ों के पॉजिटिव होने या एवरेजली पॉजिटिव होने से आप उस डेंजर जोन से तो बाहर आ गए जिस डेंजर जोन में आप उलझे हुए थे। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न आपको थ्रेट्स दे रहा था, आपका जुपिटर द प्लैनेट ऑफ गुड लक, द प्लैनेट ऑफ नॉलेज रेट्रोग्रेड था, फिर 3 प्लैनेट आपके 12th एंगल पर थे, तो यो मैस मचा हुआ था, सब चीज़ें प्रॉब्लमैटिक थी। बट इस एक प्लैनेट के आने से कुछ चीज़ें तो सुधरेंगी। उनमें कम्युनिकेशन है, फोकस है, एजुकेशन है, प्रेजेंटेशंस हैं एंड आपकी अदरवाइज भी कुछ ऐसी एबिलिटीज़ जो क्रिएटिविटी पर मबनी होती है, जो इंट्यूशंस पर मबनी होती हैं, वो पॉजिटिव होंगी। आप इन पॉजिटिविटीज़ को इख्तियार करिए, कुछ बेसिक से स्टेप लीजिए, कुछ चीज़ों का आगाज़ करिए, किसी इन्वेस्टमेंट का आगाज़ करिए, किसी जॉब का आगाज़ करिए, किसी मल्टीटास्किंग का आगाज़ करिए, किसी रिलेशनशिप में सिंसियरिटी के साथ अटैच हो जाइए, कोई कमिटमेंट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें करिए। यहाँ से बेस बनना शुरू हो जाएगा और आइंदा कुछ दिनों में यही बेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लरिश करेगा ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशन, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी लॉसेस, विदाउट एनी इंसल्ट्स। लेकिन अभी आपको एक हवा का पॉजिटिव झोंका, एक ऑक्सीजन मिला है आपको और इसको आप यूज करिए। इसको यूज करने में कुछ नई रिसर्चेज भी मेरे सामने हैं, मैंने उसके कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे थे एंड मैं कोशिश करता हूं कि उन पॉइंट्स को मैं आपके तरफ बयान कर सकूं। आपको अपने क्योस जो पिछले दिनों आपको एक अनक्लियर टाइप की सिचुएशन थी, उसमें से क्लियर होकर निकलने का मौका मिल जाएगा। दिस इज द न्यू पॉइंट आफ्टर द मरकरी इन योर 12th एंगल। द सेकेंड थिंग इज आपकी स्ट्रैटेजीज, आपकी थिंकिंग स्ट्रैटेजीज, आपकी परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजीज, आपकी डील मेकिंग स्ट्रैटेजीज, आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज नॉट लक, हाँ स्ट्रैटेजीज। आपको कोई कानून बनाना पड़ेगा, कोई प्लान करना पड़ेगा, वो स्ट्रैटेजीज सक्सेसफुल होंगी एंड दैट स्ट्रैटेजीज आर बेस्ड ऑन द मरकरी पोजीशन
ऑन योर 12th एंगल। आपकी जो सीक्रेट्स हैं, जो कह सकते हैं आपकी वीकनेसेस हैं, वो छुपी ही रहेंगी, हिडन रहेंगी, वो लोगों के सामने नहीं आएंगी। दिस इज अनदर प्लस पॉइंट कि लोग आपको आपकी वीकनेसेस के थ्रू दबा नहीं सकेंगे। दिस इज अनदर, एंड दिस इज ड्यू टू दिस मर्करी। एंड लास्टली इट इज इंक्रीज योर नीड्स बट विद सॉलिड प्लान्स। नीड तो पैदा होंगी कुछ तरक्की करने की, कुछ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की, कुछ इनहेरिटेड मामलात को सॉल्व करने की, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात को सॉल्व करने की, कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड मामलात को सॉल्व करने की नीड्स तो होंगी, लेकिन उन नीड्स को आप सॉलिड प्लानिंग से रिजॉल्व कर सकेंगे। मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, आपको कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी, आप कर जाएंगे। एंड एक और चीज़ भी है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं वो आपके मामलात ज़िंदगी को मेरिटफुल रखेगी। मतलब उसमें आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप अपनी सक्सेसेस से बिलो जाकर, नीचे जाकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एंड फिर वो जब अपने एक रियल स्टेटस ऑफ लाइफ से आप नीचे जाते हैं तो आपके अंदर रिग्रेट, फियर्स एंड उलझने पैदा होती हैं। तो आप उससे नीचे तो नहीं जाएंगे, जो एवरेज चल रहा है उसी एवरेज पर आप सस्टेन कर जाएंगे। एंड फिर अगले कुछ दिनों में उस एवरेज जो आपका रियल स्टेटस है उससे अपग्रेडेशन तो आएगी, उससे नीचे नहीं जा पाएंगे। सो बाय रूल्स न्यू ईयर इन द स्टार्टिंग, इन द फर्स्ट डे आपके लिए कुछ नई राहें खोलेगा। इन राहों पर ज़रा अक्लमंदाना अंदाज से अपने फैसले लीजिए, अपनी शख्सियत से रिलेटेड, अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, अपने फाइनेंशियल रिदम से रिलेटेड, कंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, डील से रिलेटेड, एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, एंड इवन ट्रैवलिंग या फिर कैरियर ओरिएंटेड डिसीजन ज़रा प्रेजेंस ऑफ माइंड से लीजिए। सारा डिपेंड अपना सिर्फ खुशबख्ती और अच्छे वक्त पर मत कीजिए, कोशिश करिए कि आप अपनी सलाहियतों से चीज़ों को ग्रैब करिए। बट इसी असना में सैटर्न आपको थोड़ा बहुत तंग भी कर सकता है। यू आर इन अ साढ़सती, इसको आप रियलाइज़ करिए। साढ़सती मीन्स द सैटर्न नेगेटिव पोजीशन। मैंने सैटर्न की नेगेटिव पोजीशन पर आपके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाई है, डेंजर जोन के नाम से। आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप एक नज़र उसे भी देख लीजिएगा। उससे भी आपको आगाही मिलेगी कि आप किस फेज़ ऑफ साढ़सत्ती में हैं, एंड साढ़सत्ती अमूमी तौर पर करती क्या है, किन किन चीज़ों में वो ट्रबल दे सकती है और उसकी ट्रबल इंटेंसिटी क्या होती है, उस पर भी मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है, उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। अगर तो आप अपनी सलाहियतों से ही, अपनी एबिलिटीज़, अपने प्लान्स, अपनी स्पिरिचुअल बिलीव्स, अपने ग्राउंड एफर्ट से ही अपने आप को कवर कर गए तो नीड ही नहीं किसी तरह की किसी ट्रीटमेंट की। बट अगर आप एक उलझे हुए, एक कमज़ोर, एक आइसोलेटेड, एक फियरफुल, एक नॉन डिसाइजिव, एक अनकॉन्फिडेंट टाइप के एक्वेरियन हैं तो आपको ब्लू सफ़ायर फ़ौरन पहनना चाहिए। ब्लू सफ़ायर इज़ द ओनली काउंटर डोट फॉर दिस टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन, जिसमें ज़्यादातर प्लैनेट उलझे हुए हों। उन उलझे हुए प्लैनेट से बचने के लिए, उन्हें काउंटर करने के लिए, टाइम बिहेवियर को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको ब्लू सफ़ायर एक अच्छी खासी रेडिएशन, फ्रेंडली रेडिएशन दे देगा। एंड स्पिरिचुअल साइंसेज में सूरह शम्स पढ़ना 5 times इन अ डे इज द एक्स्ट्रा effort to grab the blessings, to grab the peace of heart, to grab the peace of mind. सो सूरह शम्स पढ़ें तो 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ें, ब्लू सफ़ायर पहने तो 10 कैरेट का पहने, अफ्रीकन पहने तो 10 कैरेट, श्रीलंकन पहने तो 3 से 4 कैरेट, जो भी आप अफोर्ड कर सकते। दोनों ही तरह के ब्लू सफ़ायर्स हमने अपने स्टोर पर लिस्ट किए हैं एक्वेरियंस, और ये उनके आखिरी कुछ दिन है, 1 जनवरी को ये डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा। एंड फिर आपको महंगे दामों यानी कि पूरी प्राइस पर स्टोन बाय करना पड़ेंगे, तो उससे पहले बाय कर लेंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा। दैट्स ऑल। मैंने कोशिश तो की एक्वेरियंस के जितनी भी अच्छी खबरें, जिस लेवल की भी अच्छी खबरें थी, उसे आपके सामने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए। एंड मैं डिटेल्स देने में कंजूस भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोई चीज़ रह गई होगी। इतने स्टार्स की तशरीह बयान करते हुए कई पॉइंट्स मिस हो जाते हैं,
तो अगर आपको कोई ऐसा सवाल जो सभी एक्वेरियंस के काम आ सकता है, कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर उधर ही कर दूंगा। अब अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगले टॉपिक तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक्वेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। ये जो बुरे दिन हैं ये हमेशा नहीं रहेंगे। मैं ही अगले कुछ दिनों में आपको अच्छी खबरें सुना रहा हूँगा। उन अच्छी खबरों तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के